श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आप पहुँचे हैं शिव पुराण की कथा के 26वें दिन पर। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। जीवन में कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। रिश्ते, दुख, मोह और मृत्यु, ये ऐसी पीड़ाएं हैं जहाँ तर्क नहीं बल्कि भोलेनाथ काम आते हैं, क्योंकि भोलेनाथ वही हैं जो मौन में उतरकर मन की गांठें खोलते हैं। उनकी कथा हमारी बुद्धि को नहीं बल्कि आत्मा को दिशा देती है। आइए अब आज की पावन कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्मा बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण बहुत अभिमानी और अहंकारी था। वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और भी कठिन तपस्या आरंभ की। रावण ने हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरे वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि स्थापित करके पास ही भगवान शिव की स्थापना की। इसके बाद उसने हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस प्रकार वह तीनों ऋतुओं में कठोर तपस्या करता रहा। इस तरह रावण ने अत्यंत कठिन तप किया। फिर भी जिन दुरात्माओं को प्रसन्न करना कठिन है, उन परमात्मा महेश्वर की उस पर कृपा नहीं हुई। तब महामनस्वी दैत्य राज रावण ने अपना मस्तक काट कर रावण ने भगवान शंकर का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक पूजा करके वह अपना एक एक सिर काट कर भगवान को समर्पित करता गया। इस तरह उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब केवल एक सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसे सभी मस्तकों को पूर्ववत कर दिया और उसकी इच्छा के अनुसार उसे अनुपम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको लंका लेकर चलना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ को सफल कर दीजिए। इसी उद्देश्य से मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, लेकिन इसे जहाँ भी भूमि पर रखोगे वह वहीं स्थिर हो जाएगा। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर रावण शिवलिंग को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में शिव की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई। वह मूत्र वेग को रोक नहीं सका। तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने प्रार्थना करके शिवलिंग उसके हाथों में सौंप दिया और स्वयं चला गया। कुछ समय बाद शिवलिंग के भार से ग्वाला अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। यह दिव्य शिवलिंग दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने और पापों का नाश करने वाला था। यही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। रावण ने वापस आकर शिवलिंग को हिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। अंततः थक कर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बात बता दी। जब इंद्र आदि देवताओं और मुनियों को यह समाचार मिला तो उन्होंने वहां आकर भगवान शिव का पूजन किया और विधि पूर्वक उस शिवलिंग की स्थापना करके उसका नाम वैद्यनाथ रखा। वंदना और स्तवन करने के बाद वे स्वर्ग लोक लौट गए।
ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और रावण अपने घर चला गया, तब आगे क्या हुआ? सूत जी कहने लगे, रावण वरदान पाकर अपने घर पहुंचा और मंदोदरी को सारी बात बताकर प्रसन्न होने लगा। इधर देवता चिंतित हो गए कि भगवान शिव के वरदान से बलशाली होकर रावण अब न जाने क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को उसके पास भेजा। नारद जी ने रावण से कहा, नारायण नारायण, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाकर देखो, तभी पता चलेगा कि शिव जी का दिया वरदान कितना सफल हुआ है और तुम वास्तव में कितने बलशाली हो। रावण को नारद जी की बात सही लगी। उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, जिससे पूरा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने पर महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर श्राप दिया। हे दुष्ट रावण, अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला एक वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतार लेगा। इस प्रकार रावण अपने घर लौट गया। सूत जी कहते हैं, मैंने वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह महात्मा बताया। जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का प्रसंग सुनाता हूँ। दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जो पार्वती जी के वरदान के कारण सदा घमंड में रहती थी। उसका पति दारुक भी अत्यंत बलवान राक्षस था। वह अनेक राक्षसों के साथ मिलकर सत्पुरुषों का संहार और यज्ञों तथा धर्म का नाश करता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक विशाल और समृद्ध वन था, जिसका विस्तार चारों ओर से 16 योजन था। दारुका जहाँ भी जाती, देवी पार्वती के वरदान से वह वन में भी उसके साथ चला जाता। दारुका अपने पति के साथ वहाँ विचरण करती और राक्षस दारुक लोगों को प्रताड़ित करके भयभीत करता था। उससे पीड़ित प्रजा ने महर्षि के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को श्राप दिया कि यदि वे पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे, तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों के सामने बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि वे देवताओं को मारते तो श्राप के कारण स्वयं मर जाते, और यदि युद्ध न करते तो पराजित होकर भूखों मरते। तब दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस पूरे वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। इतना कहकर वह पूरे वन को लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय हो गए और वहां भी प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार अनेक नावें वहां से गुजरी, जिनमें बहुत से मनुष्य सवार थे। राक्षसों ने सभी यात्रियों को पकड़कर बेड़ियों में बांध दिया और कारागार में डाल दिया। उनमें सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, जो उस दल का प्रमुख था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव जी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था और उसने अपने अनेक साथियों को भी शिव पूजा की शिक्षा दी थी। सभी लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो वह सुप्रिय को धमकाने लगा और उसके साथी राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े। राक्षसों को सामने देखकर सुप्रिय भयभीत हुआ, लेकिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन और उनके नाम का जप शुरू कर दिया। सुप्रिय ने प्रार्थना की, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल शिव, हमें इन दुष्टों से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं।
प्रभु मैं आपका हूँ और सदा आपके अधीन हूँ। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर एक विवर से प्रकट हुए। उनके साथ 4 द्वारों वाला एक दिव्य मंदिर भी प्रकट हुआ, जिसके मध्य अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। वहाँ शिव परिवार भी विद्यमान था। सुप्रिय ने भगवान का दर्शन करके विधि पूर्वक पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंभु ने पाशुपतास्त्र धारण किया और प्रधान राक्षसों सहित उनके सभी उपकरणों और सेवकों का तत्काल नाश कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। फिर अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु ने उस वन को वरदान दिया, आज से इन वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म का पालन होगा। श्रेष्ठ मुनि यहाँ निवास करें और तमोगुणी राक्षस कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग भी यहाँ सदा निवास करें। श्री सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न होकर बोली, बताओ तुम्हारा क्या कार्य करूं? दारुका ने कहा, हे देवी, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी बोली, मैं सत्य कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सत्य होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं आपकी ही शक्ति हूँ और आपके आश्रय में रहती हूँ, इसलिए मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, इसलिए यही राक्षसों के राज्य का शासन करे और राक्षस पत्नियों से उत्पन्न पुत्र इस वन में निवास करें। देवी पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। भक्तों का पालन करने के लिए मैं प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले भगवान शिव और देवी पार्वती परस्पर वार्तालाप करते हुए वहीं स्थिर हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव वहाँ नागेश्वर और देवी पार्वती नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक नागेश्वर के प्राकट्य का यह प्रसंग सुनता है, वह महापापों से मुक्त होकर अपने मनोरथ प्राप्त करता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं बताता हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को भी आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ वे विचार करने लगे कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें और रावण को किस प्रकार पराजित करें। तभी श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल लेकर आए। श्री राम ने जल ग्रहण करना चाहा, तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने स्वामी भगवान शंकर के दर्शन नहीं किए हैं। उन्होंने जल नहीं पिया और पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों से विधि पूर्वक भगवान शंकर की अर्चना की। प्रणाम और दिव्य स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न करके
श्री राम ने प्रार्थना की, हे देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि कठिन है। रावण भी आपका भक्त है और आपके वरदान के कारण अभिमान में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। दूसरी ओर मैं भी आपका ही दास हूँ और सदा आपके अधीन हूँ। हे सदाशिव, इसलिए आप मेरे प्रति कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बार बार नमस्कार करके श्री राम ने उच्च स्वर में जय शिव शंकर का उद्घोष किया और भगवान शिव का स्तवन करने लगे। फिर मंत्र जप और ध्यान में लीन होकर उन्होंने पुनः पूजन किया और भगवान के सामने नृत्य करने लगे। उनका हृदय भक्ति और प्रेम से द्रवित हो रहा था। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ज्योतिर्मय स्वरूप में देवी पार्वती और अपने पार्षदों सहित वहां प्रकट हुए। महेश्वर ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम ने भगवान शिव का पूजन और स्तुति करके लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में विजय का वर मांगा। राम की भक्ति से प्रसन्न महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव से विजय का वर और युद्ध की आज्ञा पाकर श्री राम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी शंकर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो जगत को पवित्र करने और लोक कल्याण के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके प्रभाव से श्री राम ने अपार समुद्र को पार करके रावण और उसके राक्षसों का संहार किया तथा अपनी प्रिया सीता जी को पुनः प्राप्त किया। तब से पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव का श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करता है, वह जीवन मुक्त माना जाता है। इस संसार में देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों का आनंद लेकर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है और निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। अब सुनिए घुमसा की शिव भक्ति से उसके मृत पुत्र के जीवित होने, घुमेश्वर शिव के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का प्रसंग। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में देवगिरी नामक एक श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर पर्वत था। उसी के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह शिव धर्म के पालन में लीन, घर के कार्यों में कुशल और पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं। सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेदों में बताए मार्ग पर चलते, नित्य अग्निहोत्र करते और तीनों समय संध्या वंदन करते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, अपने शिष्यों को शिक्षा देने वाले, धनवान और बड़े दानी थे। वे स्वयं शिव भक्त थे और शिव भक्तों से भी अत्यंत प्रेम करते थे। इतने सद्गुणों के बावजूद उनके कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को विशेष दुख नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और अन्य लोग भी उसे ताने देते थे। वह बार बार अपने पति से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती, लेकिन सुधर्मा उसे ज्ञान का उपदेश देकर समझाते, फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। अंततः सुदेहा ने हठ करके अपनी बहन घुसमा से
अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसे समझाया, आज तुम अपनी बहन से प्रेम कर रही हो, लेकिन जब उसके पुत्र होगा तब कहीं तुम उससे ईर्ष्या न करने लगो। सुदेहा ने वचन दिया कि वह कभी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह के बाद घुसमा दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करने लगी और सुदेहा भी उससे प्रेम करती थी। घुसमा अपनी बहन की आज्ञा से प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन करने लगी और पूजा के बाद उन्हें निकट के सरोवर में विसर्जित कर देती। भगवान शिव की कृपा से उसके एक सुंदर, सद्गुणी और सौभाग्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से घुसमा का सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन यही बात सुदेहा के मन में ईर्ष्या का कारण बन गई। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हुआ और उसकी पत्नी भी घर में आ गई। अब सुदेहा की ईर्ष्या और बढ़ गई और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक रात उसने सोते हुए अपने पुत्र की छुरे से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़ों को उसी सरोवर में डाल दिया जहां घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। इसके बाद वह सामान्य रूप से घर लौटकर सो गई। प्रातःकाल घुसमा अपने नित्य पूजन में लग गई और सुधर्मा भी अपने कर्मों में लग गए। सुदेहा ने भी ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। जब पुत्र वधू ने अपने पति की सैया देखी तो वह रक्त से भीगी हुई थी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे। वह दुखी होकर घुसमा के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे माता, आपके पुत्र कहाँ चले गए? उनकी सैया रक्त से भीगी है और उस पर शरीर के टुकड़े पड़े हैं। हाय, यह दुष्कर्म किसने किया? सुदेहा भी ऊपर से दुख प्रकट करने लगी, लेकिन मन ही मन प्रसन्न थी। दूसरी ओर घुसमा अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसके पति की भी यही स्थिति थी। दोनों ने अपना पूजन पूरा होने तक किसी दूसरी बात की चिंता नहीं की। दोपहर में पूजन समाप्त करने के बाद घुसमा ने अपने पुत्र की रक्त रंजित सैया देखी, फिर भी उसके मन में दुख नहीं आया। उसने सोचा, जिन भगवान शिव ने मुझे यह पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त वत्सल और काल के भी काल हैं। मेरे चिंता करने से क्या होगा? यह सोचकर उसने सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दिया और धैर्य धारण किया। वह पहले की तरह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव जी के नामों का जप करती हुई सरोवर के किनारे पहुंची। शिवलिंगों का विसर्जन करके जब वह लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को उसी सरोवर के किनारे जीवित खड़ा देखा। सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र को जीवित देखकर भी घुसमा को न तो अत्यधिक हर्ष हुआ और न दुख। वह पहले की तरह शांत रही। तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे सुमुखी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम्हारी दुष्टा सौत ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला था। अब मैं उसे अपने त्रिशूल से दंड दूंगा। घुसमा ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उसकी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो? उसे दंड मिलना चाहिए। घुसमा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आपके दर्शन से उसका पाप भी भस्म हो जाए। मैंने सुना है कि जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। जिसने ऐसा कुकर्म किया है वह तो दंड की अधिकारी है, लेकिन मैं उसके लिए भी भलाई ही चाहती हूँ। घुसमा की बात सुनकर दया सिंधु भगवान शिव और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे घुसमा,
तुम कोई और वर मांगो। तुम्हारी भक्ति और निष्कलंक स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। घुस्मा बोली, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोक कल्याण के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे नाम से घुमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा। मेरा यह ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय बनेगा और तीनों लोकों में शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ियों तक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सुंदर, विद्वान, चतुर, उदार और पूर्ण आयु वाले होंगे तथा भोग और मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तुम्हारे वंश का विस्तार अत्यंत गौरवशाली होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और घुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस सरोवर में घुस्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी वह शिवालय कहलाया। इसके बाद सुधर्मा, घुस्मा और सुदेहा तीनों ने उस ज्योतिर्लिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की और विधि पूर्वक पूजा की। परस्पर मिलकर उन्होंने मन का मैल दूर किया और सभी वहां अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई। उसने अपने पति और घुस्मा से क्षमा मांगी और अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसके दर्शन और पूजन से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचन सुनकर मुनियों ने उनकी प्रशंसा की और लोक हित की इच्छा से कहा, हे सूत जी, आप सब जानते हैं, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। कृपया उस कथा का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, अब हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का नाश करने लगे। उनसे दुखी होकर देवताओं ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताई। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर गए और विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करते और प्रत्येक नाम पर एक कमल अर्पित करते थे। भगवान शंकर ने विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनकी 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। श्री हरि को जब एक कमल कम मिला तो उन्होंने उसे खोजने के लिए पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन वह कमल कहीं नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने एक कमल की पूर्ति के लिए अपने कमल के समान नेत्र को ही निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। उनकी अद्भुत भक्ति देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, हे हरि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। श्री हरि बोले, नाथ, आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, फिर भी आपके आदेश का सम्मान करते हुए कहता हूँ कि दैत्यों ने पूरे जगत को पीड़ित कर रखा है। मेरे अस्त्र शस्त्र भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने
उन्हें तेजोमय सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उस चक्र को पाकर भगवान विष्णु ने सभी शक्तिशाली दैत्यों का संहार कर दिया। इससे जगत और देवताओं को शांति मिली और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव के वे 1000 नाम कौन कौन से हैं जिनसे प्रसन्न होकर महेश्वर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र दिया? कृपया उन नामों और उनके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर सूत जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनके सहस्त्र नामों का वर्णन आरंभ किया। यहाँ मैं आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि भगवान शिव के ये सहस्त्र नाम संस्कृत में हैं और उनका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। कथा को लंबा होने से बचाने के लिए मैं इस वीडियो में सहस्त्र नाम के विस्तृत पाठ को छोड़कर आगे की कथा सुना रही हूँ। यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना सकूं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति और 1000 कमलों से उनका पूजन करते थे। एक दिन शिव जी की लीला से एक कमल कम हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना कमल समान नेत्र ही भगवान को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा, हे हरि, सभी अनर्थों की शांति के लिए मेरे स्वरूप का ध्यान करो। दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहो और सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इस उत्तम चक्र को धारण करो। जो मनुष्य प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है या करवाता है उसे स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं होता। संकट के समय विधि पूर्वक इसका पाठ करने से कल्याण होता है। यह स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या और धन प्रदान करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति प्रातः काल भगवान शिव की पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए कलयुग में शिव सहस्त्र नाम को भगवान शिव की आराधना का महान साधन माना गया है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र ने श्री हरि के अंग का स्पर्श किया और उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शिव जी के वचन और सुदर्शन चक्र को पाकर प्रसन्न हुए और प्रतिदिन शंभु का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिवरों, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह पापों का नाश करने वाला प्रसंग सुनाया। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद ऋषियों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले व्रतों, विशेषकर शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा के बारे में पूछा। तब सूत जी ने भगवान शिव की आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले अनेक महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। फिर ऋषियों ने पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? ऐसा कौन सा व्रत है जिसके अनुष्ठान से भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो? सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, तुमने जो पूछा है यही प्रश्न कभी ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था। उनके प्रश्न के उत्तर में शिव जी ने जो कहा था वही मैं तुमसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव ने कहा, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में भोजन करें। विशेषकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का पूर्ण त्याग करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन न करें, जबकि कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में शिव जी का पूजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है।
शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रत धारण करने वालों के लिए भोजन निषिद्ध है। दोनों पक्षों के प्रत्येक सोमवार को भी केवल रात में एक समय भोजन करना चाहिए। इन सभी व्रतों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए 4 प्रमुख साधन बताए गए हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग बताए गए हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास सहित व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इन सभी में शिवरात्रि व्रत को सबसे अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को विशेष रूप से शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। यह व्रत सभी के लिए श्रेष्ठ धर्म साधन है। निष्काम या सकाम भाव से इसे करने वाले स्त्री पुरुष, सभी वर्णों और आश्रमों के लोग, बालक तथा अन्य सभी देहधारी इसका पालन कर सकते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का विशेष महात्मा बताया गया है। जिस दिन मध्य रात्रि तक चतुर्दशी तिथि रहे, उसी दिन शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। यह व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाला बताया गया है। प्रातः काल बुद्धिमान व्यक्ति उठकर स्नान आदि नित्य कर्म करे और आलस्य को दूर रखे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करके व्रत का संकल्प ले। हे देवाधिदेव महादेव, हे नीलकंठ, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। संकल्प के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करें और रात्रि में शास्त्र सम्मत शिवलिंग के पास जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 3 बार आचमन करें और फिर मंत्रों के साथ भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव शिवलिंग बनाकर आवाहन से लेकर विसर्जन तक उनकी पूजा करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य, भजन और कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करें तथा शिवरात्रि व्रत के महात्म का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः शिव जी का पूजन करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह पूर्ण हो गया। अब मैं इसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, अपनी शक्ति के अनुसार किए गए इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद पुष्पांजलि और यथाशक्ति दान दें। शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषकर सन्यासियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। अब शिवरात्रि के चारों पहरों की विशेष पूजा का वर्णन सुनिए। प्रथम प्रहर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके गंध, पुष्प आदि से भगवान शिव का पूजन करें। जल धारा अर्पित करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल और कनेर के फूल अर्पित करें। भगवान शिव के 8 नाम भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान का स्मरण करते हुए पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। गुरु मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भजन कीर्तन करें। द्वितीय प्रहर पुनः विधि पूर्वक पूजन करें और पहले प्रहर की अपेक्षा अधिक मंत्र जप करें। बिजौरा, नींबू के साथ अर्घ्य दें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें और भजन कीर्तन करते रहें। तृतीय प्रहर पूर्ववत पूजन करते हुए गेहूं और विभिन्न पुष्प अर्पित करें। धूप दीप के बाद पुए और अन्य शाक का नैवेद्य लगाएं।
कपूर से आरती करें, अनार के फल से अर्घ दें और पिछले प्रहर से अधिक मंत्र जप करें। दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प लें। चतुर्थ प्रहर पुनः भगवान शिव का विधि पूर्वक आवाहन और पूजन करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित करें। विभिन्न मिठाइयों और उड़द के बड़े आदि का नैवेद्य लगाएं। केले और अन्य फलों से अर्घ दें तथा पिछले प्रहर से भी अधिक मंत्र जप करें। भोर होने तक भजन कीर्तन और जागरण करते रहें। सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान शिव की पुनः पूजा करें। यथाशक्ति दान दें और ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। फिर शंकर जी को पुष्पांजलि देकर प्रार्थना करें। हे कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ और मेरे प्राण आप में ही लगे हैं। मेरा चित्त सदा आपका चिंतन करता रहे। मैंने जानकर या अनजाने में जो भी जप, पूजन या कर्म किया है उसे स्वीकार करके मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे और मेरा जन्म कभी ऐसे कुल में ना हो जहां आप इष्ट देव ना हो। इसके बाद ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद लेकर भगवान शिव का विसर्जन करें। भगवान शिव कहते हैं, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करता है उससे मैं कभी दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन करना कठिन है। जिसके द्वारा अनायास भी यह व्रत हो जाए उसके लिए मैं मुक्ति का बीज प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। इस व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि व्रत करने वाले भक्तों के दुखों का नाश करके मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान शिव के इन अत्यंत अद्भुत वचनों को सुनकर अब आइए हम सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है लेकिन श्रद्धा असीम है। यदि किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या उसकी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह हमारी अल्प बुद्धि है। आप तो दयालु और कृपामय हैं, भक्तों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपके और निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।